देखो वैसे तो अपना टॉपिक हो गया था पूरा कंप्लीट, है ना। पूरा डिटरमिनर टॉपिक हमने पढ़ लिया था। जब सवाल हमने किए थे तो सारे सवाल भी हमने कर लिए थे, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से हुई थी। दिक्कत आई थी बीच बीच में सम और एनी में। जब सम और एनी की बात आ रही थी तो तोते उड़ रहे थे बीच बीच में थोड़े थोड़े, है ना। तो उसके लिए मैंने कहा था कि अपन इसको एक क्लास अलग से देंगे ताकि अच्छे से अपने को थोड़ा सा ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो, अब आपके सामने ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सिर्फ सम और एनी के एग्जांपल्स और उनके कुछ कंपैरिजंस हैं। समझ गए ना मेरी बात को। इसको ध्यान से समझना और सुनना। वो चीजें वही है जो आपने लिख ली, चीजें सारी वही हैं जो आप लिख चुके पहले से, आपने नोटबुक में लिखी हैं। देखो, सम वर्सेस एनी, इनके बीच के जो की डिफरेंस हैं वो कौन कौन से हैं। नॉर्मल इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है। तो दोनों अनकाउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं, दोनों काउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं, है ना। एक के साथ सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। एक के साथ सिर्फ सिंगुलर आता है, एक नेगेटिविटी को दिखाता है, एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, एक ऑफर करने के लिए आता है। ये सारे तामझाम हम लिख चुके। आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अगर सिद्धू अंदर आ जाना राजा, राजा समझो ना वो क्यों हो। देखो, अब इसके मीनिंग क्या क्या है। ये जो सम है इसका मीनिंग क्या है समझना। ये अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है। यानी मैं तुम्हें ये कहूं कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, तो कितना पानी चाहिए है, कितना चाहिए, पता है क्या तुम्हें। पता है क्या, मैंने कहा कुछ पानी चाहिए, तो कुछ का मतलब क्या होता है। मुझे कुछ पैसा चाहिए तो कुछ का मतलब क्या होता है। होता है क्या, कुछ कुछ नहीं होता, कुछ का मतलब सिर्फ कुछ होता है। यानी इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब मैं कहूँ मुझे 1 लीटर पानी चाहिए तो तुम्हें मालूम है। अब मैं कहूँ मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, मैं कहूँ तो मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 15,000 20,000 चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं। लेकिन सम के जरिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी वो जो क्वांटिटी आप दिखाओगे उसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सम का जो मीनिंग होता है वो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को शो करता है। समझ गए मेरी बात को। अब क्या क्वांटिटी को ही शो करेगा क्या, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को ही शो करेगा क्या। अब कुछ बच्चे, कुछ बच्चे, तो तुम क्वांटिटी हो गया, तुम क्वांटिटी नहीं हो। तुम मात्रा नहीं हो, मात्रा लिक्विडिटी होती है, लेकिन तुम क्वांटिटी नहीं हो, तुम नंबर हो, आपको गिन सकते हैं। यानी फ्यू एफ्यू और लिटिल ए लिटिल दोनों के कॉन्सेप्ट में सम का यूज हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां हमने क्या लिखा है, लेकिन जो भी होगा वो होगा क्या, अनस्पेसिफाइड होगा। यानी किसको शो करेगा ये, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी। दूसरा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। अब सेंटेंस का क्या मतलब है, सर क्या इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा या पॉजिटिव सेंटेंस ही आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए। मुद्दा ये, सेंटेंस का जो सेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पॉजिटिव आना चाहिए। उसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी का मतलब डायरेक्ट रिलेशन नोट से नहीं होता है। अगर नोट है तो वो तो वैसे ही नेगेटिव है, लेकिन कई बार नोट नहीं होता लेकिन फिर भी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में भी सम का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा उसमें, फिर एनी का होगा। समझ गए मेरी बात। तो अभी तक हमने एक पॉइंट पढ़ा, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को शो करेगा और पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंस देगा। समझ गए मेरी बात। अब एनी क्या करता है, ये भी अनस्पेसिफाइड होता है, जैसे ये है वैसे ये भी अनस्पेसिफाइड है। इसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन होता नहीं है। दूसरा, क्वांटिटी को दिखाएगा लेकिन नेगेटिव या क्वेश्चन होगा, या तो क्या होगा, नेगेटिव या क्वेश्चन होगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन है ना, क्या तुम्हें कोई समस्या है। अब इसमें नेगेटिविटी तो नहीं है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, लेकिन सवाल है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। समझ गए मेरी बात को। यानी अगर तुम नेगेटिविटी दिखाना चाह रहे हो और तुम किसी से सवाल पूछना चाहते हो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई बाढ़ लगे ऐ तो पूछेगा आप, खड़े बाढ़ लगे एक दो आया, ऐसे तो बातचीत करोगे तुम। तो कोई कहानी जो है अगर तुम सवाल पूछने के लिए यूज करोगे तब कौन आएगा, एनी। और जहां तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, बता रहे हो या कोई अफर्मेशन दिखा रहे हो, अफर्मेशन का मतलब यस नो में जो जवाब होता है, यानी तुम्हें ऐसी उम्मीद है कि सामने वाले से मुझे यस आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, देन वी विल यूज सम। समझ गए मेरी बात को। और नेगेटिविटी के लिए क्या यूज करोगे आप, आपका
एन यूज कर लोगे, या आइए समझ में, आए देखो मेरे का नहीं है जुठे। अब क्वांटिटी नेगेटिव क्वेश्चन और तीसरी बात कंडीशन को दिखाता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मैंने क्या यूज किया, इफ यूज किया। इफ का मतलब कंडीशन, यानी कंडीशन, नेगेटिविटी और क्वेश्चन को दिखाने के लिए एनी आएगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो कौन आएगा, सम आएगा। चलो अब देखोगे आगे, मीनिंग सम अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को दिखाने के लिए आएगा। दूसरा पॉजिटिव और अफर्मेटिव को दिखाएगा। एनी अनस्पेसिफाइड होगा लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन या कंडीशन को शो करेगा। क्लियर है ये कहानी यहां तक। चलिए आगे देखोगे, अब ये किस टाइप का डिटर्मिनर है, यानी हर डिटर्मिनर की एक टाइप होती है, वो उस स्पेसिफाइड टाइप में ही यूज किया जाता है, उसके अलावा वो कहीं यूज होता नहीं है। तो टाइप क्या है, सम डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, दोनों पढ़े थे हमने। ये सम जो है वो क्या होता है, डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अगर वर्ब के साथ यूज करोगे तो प्रोनाउन होगा, और नाउन से पहले यूज करोगे तो डिटर्मिनर होगा। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सम ऑफ के साथ लिखोगे तब वो कौन होता है, प्रोनाउन, और सम के बाद में डायरेक्टली नाउन लिखोगे तो वो कौन होता है, डिटर्मिनर होता है। चलिए, टाइप सम की डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन की। एनी के साथ भी सेम केस है, एनी के भी टाइप डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होता है, यानी दोनों ऑफ के साथ यूज किए जा सकते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रेडी टू गो देयर, वो वर रेडी टू गो देयर, स्टूडेंट्स में से कुछ लड़के जाने के लिए तैयार है ना। अब मैं कहूंगी कि जाने के लिए तैयार नहीं है। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स वाज या वर नॉट रेडी टू गो देयर। अब बताओ वाज आएगा या वर आएगा, कोई स्टूडेंट जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब जीरो। जीरो का मतलब वर्ब कैसी यूज होगी, फिर सिंगुलर यूज होती है। समझ गए ना मेरी बात को। तो इस तरीके से दोनों डिटर्मिनर और दोनों क्या बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं। चलिए, यूज इन सेंटेंस, सेंटेंस में यूज अगर आप इनको करोगे तो सम अफर्मेटिव, यानी आपके जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंस में आपको सम जो है वो क्या क्या नजर आएगा, ऑफर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। समझ गए मेरी बात। ऑफर के लिए यूज किया था ना अपन ने, डू यू वांट सम फूड, तुम चाहोगे कुछ खाना, है ना। वुड यू लाइक टू सम ड्रिंक, चाहोगे, लो समोसा खाओगी। तो ये क्या है, ऑफर है। ऑफर करने के लिए भी क्या यूज होगा, अगर आपने एनी यूज कर लिया इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि सामने वाला गए, तुम चाहते हो कि वो मना कर दे और उसके जाते ही मैं पहल दूं बढ़िया, ये एनी का यूज हो जाएगा। तो ऑफर करने के लिए क्या होगा, क्या आएगा, बोलो। सुबह सुबह सुते आ जानो, कोई रात ने के रात बोलना होने बड़ा। यूज इन सेंटेंस सब अफर्मेटिव में यूज हो सकता है। दूसरी बात, ऑफर करने के लिए भी यूज होगा। ऑफर के अलावा अगर आप किसी से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट का मतलब मुझे कुछ पैसे तुमसे उधार, तो अब मैं कल्ट में बोलूंगा आगे, ले दे रहे ऐ थोड़ी मैं थापड़ेंगे तो, प्लीज गिव मी सम मनी, ऐ तो बोला प्लीज, एकदम पूरा एकदम झुक के पूरा पोजीशन में आकर के ऐसे, ऐ थोड़े ऐ तो और क्यों मिला वो मेरे ए। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करोगे, सम। अफर्मेटिव के लिए भी क्या यूज करोगे, और ऑफर के लिए भी क्या यूज करोगे, सम यूज करोगे। अब नेगेटिव क्वेश्चन और कंडीशन, वही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है दोबारा से। इन सब चीजों को दिखाने के लिए कौन आएगा, एनी आएगा। समझ गया मेरी बात। चलो आगे, यूज विद सम, काउंटेबल अनकाउंटेबल, दोनों नाउन के लिए यूज हो सकता है। चलो, नाउन्स एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये बेसिक कंपैरिजन है दोनों के बीच में। एक बार इतना लिख लो बच्चों, हेडिंग डालना ना, सम वर्सेस एनी, बेसिक कंपैरिजन। क्या नाम है? हंसराज। गांव कौन सा हंसराज, महेंद्रगढ़, हरियाणा, पाकिस्तान के साथ सीमा बना हुआ है वो। हीरोइन है, ज्यादा छतरी हो रही तुम। बड़ा महेंद्रगढ़ सीमावर्ती जिला आता है। सीमा पर ही है, क्यों है जो बॉर्डर में क्या आने जानी है, सीमा में ही है। देखा कौन है यहाँ, करमजड़ी। अब वो हमारे देश के नागरिक है, विगत 4-5 है विगत, समझ में आई ना बात। और तुरत्या लाग ही रही है वह, और वो छोरो देखे को लागे तो नया चिपटी सो लग गई है ना वो, देख ले काम देखेगा। लिखो भाई,
पबजी तू भी खेल लो, तो क्यों नहीं उखाड़ो, लुम्यो रहेगा पूरे दिन, कोई दिन हाथ में आ जाओ। हाँ बेटा लिख लो। और ठीक है तू? अरे तू रफ में लिखा है, नोट्स भी बना बेटे बाप, नमड़ो के लिखने लग रहे थे वो, मेरा हूँ शुगली राइटिंग तेरी। यार बड़ी गर्मी है यार, भयंकर गर्मी है, क्या बता, क्या करा मैं, क्या करा हूँ, जब तो दे ये माए दे काटो पेड़ से जांटी काटी करी, बीच में साड़ी है ट्रैक्टर का डाइन सल्टाओ, अब तो, अरे क्या हो गया तो ही गए, मैं भी काटी दो तीन एक, यार बैठ रहे हो यार, को काल भी बैठ रहे हो, अरे यार मन बताता है यार, मैं सुबह प्लेन के सीट ले, और नहीं वो हवा भरवा के फिर निकलवाएंगे। यहाँ है क्या आसपास में कोई पंचर वाला? मरवाओगे यार तुम, नहीं तावड़ी में घर आ जाना मुश्किल हो जाओ। लिख लिया बेटा? वैसे ये सारा तामझाम लिख लिया, पर एक बार दोबारा लिख लेना। मेरी खच्चा है की खच्चा मैंने बता दो दे, मैं बढ़िया से पोज देते हूँ। आई स्वरूप, स्वरूप आनी है तार भाई, है स्वरूप। हमारे जमाने में 169 तक तो मुझे याद है, आगे का पता नहीं। ये 69 नंबर के साथ मेरा हमेशा से बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। तुम्हारा भी है क्या? एल कितने नंबर पे आता है? याद है क्या? एक आ गया कनेक्शन तारो, 12 नंबर। 14 नंबर पे कौन आता है? 19 पे? याद तो है तारा। 1 2 3 3 पे गर्वित। हो गया क्या? हो गया बेटा? मंडे को नया टॉपिक शुरू कर देंगे, एडजेक्टिव। और देखो, अगर तुम में से किसी को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। सुबह 7 से 8 क्लास आती है आपकी, इंग्लिश की, इसी रूम में, बिल्कुल फ्री ऑफ, एक्स्ट्रा क्लास मान के चलो आप इसको। और अगर आप सीखना चाहते हो और अच्छा, बढ़िया, मतलब यहाँ तो जो तुम सीख रहे हो वो तो ठीक है, इससे लेवल थोड़ा ऊपर, इससे बढ़िया लेवल, यानी जहाँ तुम यहाँ ख़त्म करोगे उससे वहाँ उससे शुरुआत होती है। समझ गए ना मेरी बात को? यहाँ से जैसे ही ख़त्म हुआ, उससे ऊपर उसकी क्या है, शुरुआत है। यानी वहाँ, यहाँ तो तुम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, जैसे नाउन पढ़ लिया बाद में, प्रोनाउन पढ़ लिया बाद में, डिटर्मिनर पढ़ लिया, वहाँ टॉपिक वाइज नहीं, पूरा कंप्लीट ग्रामर एक साथ चलता है। कंप्लीट ग्रामर का मतलब समझ गए ना? लैंग्वेज प्रोड्यूसिंग स्किल्स, यानी सारा का सारा लैंग्वेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे सेंटेंस मेकिंग होता है, कैसे बनाया जाता है। तो आप में से अगर कोई लेने का इच्छुक हो तो सुबह 7 से 8 आ जाया करें। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, लेकिन इस 7 से 8 की सुबह की क्लास लेने से पहले 22 या 23 वीडियोज हैं, यानी इसकी अभी तक 22 23 क्लास हो चुकी हैं। इंग्लिश प्रो नाम इस बैच का अपन ने रखा है। पहले तुम्हें ये क्लास क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी, यानी ये 22 23 क्लास तुम्हें पहले लेनी पड़ेंगी। तो ये यूट्यूब पे अपने, समझ गए मेरी बात? वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश
प्रो के नाम से, उसके ऊपर ये 22 से 23 क्लासेस सारी डाल दी हैं। अगर तुम आगे से पढ़ना चाहते हो तो पहले वो सारी क्लासेस तुम्हें लेनी पड़ेंगी, तभी आगे का मामला तुम्हें समझ में आएगा, है ना। जैसे मंडे से आना चाहे कोई बच्चा 7 से 8, तो मैं तो कहूंगा कि जिस भी बच्चे को ये लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले की पढ़ी हुई है या मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले से आती है, तो उसको ये बैच लेना ही चाहिए। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहले से ग्रामर पढ़े हैं कहीं भी, कभी भी, कैसी भी हालात में, है ना। तो जो भी बच्चे हैं वो आए एक बार, सुबह 7 से 8 की क्लास आपके लिए ही है फिर, समझ गए ना मेरी बात को। और जो एकदम अभी तक ग्रामर के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा, वो फिलहाल यही क्लास लें, उसके बाद में ये बैच कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। और जो बच्चा सुबह 7 बजे नहीं आ सकता, जिसकी बस नहीं आएगी, वो कहाँ से पढ़ लेगा? यूट्यूब पे प्रॉपर रोजाना क्लासेस सुबह की शाम को अपलोड हो जाती है। जिस दिन नहीं होगी उस दिन तो अपलोड भी कैसे होगी, लेकिन जिस दिन सुबह क्लास होती है उस दिन शाम को अपलोड हो जाती है। चलिए, अब मेरी बात को सुनना आगे। ये पढ़ लिया यहाँ तक। अब ये कुछ सवाल डाले हैं, मतलब व्हेन टू यूज सम। अब ऊपर जैसे हमने कंपैरिजन में पढ़ा ना, वैसे ही दोबारा मैंने कुछ चीजें डाल दी हैं, देखना। व्हेन टू यूज सम, किस सम का यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो पहली बात तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन दिखाएगा। आजो, अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन दिखाएगा? पीछे बैठ जाओ। अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन दिखाएगा? आपका सम दिखाएगा। समझ गए ना मेरी बात को। तो सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। जैसे आई हैव सम मनी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही तो है। इनको दिख रही था, कोई तड़क भड़क दिख रही है मना बताओ दे, मेरे पास पैसे हैं तो हैं, मैं माँ क्यों डिजाइन लगाई है, कौन लगाई ना। तो इसका मतलब मैंने कोई डिजाइन किसी तरीके की नहीं लगाई ना, तो मैंने इसमें सवाल पूछा, ना मैंने इसके अंदर नोट डाला, ना मैंने इसके अंदर नो डाला, ना मैंने कुछ और डाला। सीधी सिंपल सी सीधी सी बात, आई हैव सम, मेरे पास कुछ पैसा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इकमा में अगर एनी लगा दूंगा, आई हैव एनी मनी, वाओ बहुत अच्छी बात है, आई हैव एनी मनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नॉर्मल सी बात बोल रहे हो, अभी के अंदर एनी घुसेड़ रहे हैं आप। आई हैव एनी, ऐ बोलो ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नहीं है, कोई पैसा नहीं है तब तो ठीक है एनी, लेकिन आई हैव सम, मेरे पास कोई पैसा है। या तो भाई मेरे कोई भाई है, मेरा कोई बाप भी है, ऐ बोला उल्टो सीधो, ऐ बोला मेरे एक भाई है, आई हैव ए ब्रदर। अब बाप तो खैर नहीं बोल सकते हैं, पर मेरे एक दोस्त है ना, मेरे एक वो है। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे 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 बोलो, समझ गए मेरी बात। अब आई हैव एनी ब्रदर, मेरे एनी ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी ब्रदर, ये बोलना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा तुम्हें। आई हैव सम ब्रदर्स, मेरे कुछ भाई हैं। आई डू नॉट हैव एनी ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं है। इस तरीके से तुम्हें बोलना पड़ेगा। यानी नेगेटिव सेंस में तो एनी, लेकिन जहां कोई नेगेटिविटी नहीं झलकती है वहां क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? बोलो थोड़ी 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 बोल। मैं सिस्टम में दे के मारूंगा, कन्न की आवाज आओगी, टाट में देख लियो। आगे देखो। अब ऑफर और रिक्वेस्ट, दूसरा एग्जांपल, वुड यू लाइक सम टीम, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? चाय किधर बोलना तो सहज की प्याई देता हूं मैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या तुमको चाय लेना पसंद करोगे? तो ऑफर है ना, ऑफर ही तो है। तो ऑफर देने के लिए किसका यूज करोगे आप? अब एक सेंटेंस आप लोगों ने काफी सुना होगा, विल यू मैरी मी। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? विल यू मैरी मी, देखो विल डिटर्मिनेशन को दिखाता है। विल किसको दिखाता है? डिटर्मिनेशन को। अगर तुम किसी को ये बोल रहे हो ना विल यू मैरी मी, तो इसका मैं हिंदी में भाव बता देता हूं क्या होता है। तुझे मेरे से शादी करनी पड़ेगी, या जोर से तू मेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी, ये भाव आएगा। चनपट 4 में लगी वाह, आप भी करूं तेरा ब्याह। ऑफर करने के लिए हमेशा जो मॉडल यूज होता है वो कौन यूज होता है? वुड यूज होता है। अगर आपको बोलना ही है किसी को, अगर किसी दिन मौका मिले, भगवान करे नौकरी से पहले तो ना मिले, वुड यू मैरी मी बोलना है तुम्हें, है ना। पहले मिल को तो 5-6 तो गई तारी जिंदगी, बढ़िया एकदम पार्टियों साफ हो जाए वो, है ना। वुड यू लाइक सम टी, तो ऑफर करने के लिए वुड, वो सम, और ऊपर पॉजिटिव सेंटेंस में भी। अब बैठकी के बाद दिमाग में लिख लो इन्हें भी। अब भी नहीं होगा तो ना फिर गड़बड़ी गड़बड़ है। जाके आज सम और एनी का ही सवाल सोल्व करियो घर पली।
क्लास का टॉपर बहुत अच्छा है भाई, मेरे एकदम जिगर की दिल की कोर पे बैठे हैं ऐसा कैसे हैं। मैं रात में आया था याद करके आया, मुस्कुरा लूँ थोड़ा सो है। तो खैर ब्रांड है तो, ब्रांड, BRAND। संजय जी कहीं और टेंशन मारे हो यो हाल ही हो यो ले बुलाया हुआ है। अभी एक जैसे टेस्ट देखो ना तुम, फिर मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 7 दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेलीग्राम चैनल पे, अपने वाले पे। सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो भी दिन में पढ़ाऊंगा उसको शाम को उससे रिलेटेड सवाल टेलीग्राम पे तुम्हें मिलेंगे, हर दिन हर रोज। और अभी जो एक पोर्शन शुरू किया है मैंने स्टैटिक जीके वाला, देख रहे होगे आप लोग टेलीग्राम पे, हर रोज एक PDF आ रही है। एक दिन में तो आप उस एक PDF को नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उसके अंदर 80-90 पेजेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उस PDF से जो मैं डाल रहा हूँ उससे 10-11 सवाल आपको ऐसे के ऐसे देखने को पेपर में मिलेंगे। जिस बच्चे ने वो तामझाम याद कर लिया ना GS में, उसके नंबर आएंगे सबसे अच्छे, बढ़िया बहुत शानदार नंबर आएंगे। तो या तो उन नोट्स को तुम वैसे बनाओ अपनी नोटबुक में, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुद ही बनाओ, समझ गए ना। और अगर नीयत खराब है पैसा ज्यादा है तो फिर फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, समझ गए ना। नीयत खराब और पैसा ज्यादा है तो, नहीं तो किससे बनाना है अपने को, हाथ से बनाना है ना। नोटबुक खरीद लेना एक, और उसके अंदर पूरा लिख लोगे। आपकी वैसे क्लास भी आएगी स्टैटिक जीके की, तो उससे पहले ही आप चीजों को याद कर चुके होंगे, उन सब चीजों को। जैसे सर पढ़ाने आएंगे ना, सर को लगेगा वाओ क्या बच्चे हैं। और उसमें बहुत मीडियम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है ना, सिर्फ हिंदी मीडियम नहीं है, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए, अब व्हेन टू यूज एनी, एनी का यूज कहाँ होगा, ये खतरा है लाल निशान का, मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा, आपके एनी का यूज होगा। समझ गए ना मेरी बात को। जैसे आई डोंट हैव एनी, आई हैव सम मनी तो ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इसमें कौन आ जाएगा, एनी। आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब क्वेश्चन पूछने के लिए भी एनी का यूज हो जाता है, जैसे डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास कुछ चीनी है क्या चीनी तुम्हारे पास, ऐसे इस सवाल का पूछोगे। और कंडीशन को दिखाने के लिए इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, अगर तुम्हारे को कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लिख लो ये भी। एनीवन इज देयर, क्या वहां कोई है, तो यहाँ तुम्हें डाउट था, तुम्हें मालूम नहीं है। और समवन इज देयर का मतलब कोई तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, समथिंग वेंट रॉन्ग। यार जुनून लेके आओ तुम अपने अंदर। कभी कभी मुझे ऐसे कमी नजर आती है, तुम्हें जुनून की कमी नजर आती है, पढ़ना तो चाहते हो लेकिन जुनून की कमी नजर आती है। जुनून मतलब एकदम पागलपन पढ़ाई को लेकर के, अपनी एग्जाम को लेकर के, आंखें सूज जाएं, इस तरीके का पागलपन। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, किताब तुम्हारे पास पड़ी है, मम्मी सुबह उस किताब को हटा रही है साइड से, ऐसा जुनून। और एक 7वीं 8वीं की बुक खरीद लो इंग्लिश की, 7th 8th की, उसकी रीडिंग किया करो। जितना रीडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा इंग्लिश को सीखोगे। 7th 8th की, उसमें वोकेबलरी को साथ साथ मार्क करते चलो, रीडिंग करते चलो। आज इस बच्चे के अलावा और कौन नया और है क्या कोई, आप भी, क्या नाम है बेटा, रोहित, आप कहाँ से हो, पड़ुंदा कल्ला, पड़ुंदा कल्ला यो मान लो बेटा जड़ सासरोगे, साजड़ी आएगी तू भी, अच्छा बैठ। पड़ुंदा कल्ला दूसरो है ओ डाबड़ी आलो, वही तो है तेरो, है साजड़ी आलो है तेरो, मतलब अठीलो है ए यो इंडाली आलो, हाँ। यो पड़ुंदा थोड़ी है वो तो यार, गाँव को नाम ही अलग है, नाम ही को नहीं याद रहे मेरे तो। नहीं मैं बेटा जिन कहती हो बेटा जी,
साला सासराड़ा बड़ुंदाड़ा है वो यार, मेरे को तो सासरो बड़ुंदा। बोले तेरे भाभी सुन लेते तो मरवा दे, तो ये एक और कर लियो। हो गया क्या? चलिए, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखो। आई बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। क्या इसमें कोई बकवासबाजी है क्या? मैंने बताओ थे भाई, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, मैंने कुछ सेब मार्केट से खरीदे। मैं आज मार्केट गया, वहां से मैंने कुछ सेब खरीदे। मैं आज मार्केट गया, मैं वहां अपने कुछ दोस्तों से मिल लिया। मैं आज मार्केट गया, मैंने वहां से कुछ खरीद लिया। ऐसी बातें ही तो करोगे ना, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो सम यूज करो बेधड़क। सम एप्पल, सम एप्पल्स। अब आपको पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन के साथ यूज होता है, तो एप्पल के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैज सम फ्री टाइम टुडे, उसके पास क्या है आज कुछ फ्री समय है ना, तो सम आ गया ना टाइम की वजह से, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। वुड यू लाइक सम कॉफी, इसमें ऑफर कर रहा है, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे, इसमें ऑफर के लिए है, इसमें भी सम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे नीड सम हेल्प विद द प्रोजेक्ट, बोले सर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो क्यों नहीं आ सकता, ऊपर कॉफी भी तो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल ही है। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों तरीके के नाउन के साथ ये यूज हो सकता है। देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, वहां क्या है, टेबल के ऊपर कुछ किताबें हैं, तो बुक्स क्या है, काउंटेबल, तो काउंटेबल के लिए यूज हो गया, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। आई गेव हिम सम एडवाइस, एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ भी सम का यूज, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। वी विल नीड सम वाटर फॉर द ट्रिप, तो वाटर भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। कैन आई आस्क यू, इसमें सवाल पूछ रहा है, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी कौन आएगा, सम। सॉरी, देखो समझना मेरी बात को, यहां सम आया है, इसको समझना थोड़ा सा। कैन आई आस्क यू सम, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। देखो, अब एक में लिख दूं कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, और एक में लिख दूं कैन आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछ सकता हूं? इसका मतलब मैं इसमें एक नॉर्मल सा पॉजिटिविटी के सेंस में बोलना चाह रहा हूं। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि कैन आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, तो इसका मतलब एरोगेंस में बोलने की कोशिश हो रही है। तुमने ये कहा होगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं तन पूछ लूं कुछ भी, ऐसा मीनिंग आएगा। तो एरोगेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटी। और अगर सम को आप यूज करना चाहोगे तो एक नॉर्मल सा सेंस जो मैंने आपसे बोला, यानी जिसके अंदर कोई किसी तरीके का घिसा पिटा उद्देश्य ना हो, किसी तरीके का कोई एरोगेंस ना जल के, है ना। अगर आप विनम्रता से कोई बात पूछोगे तो सम का यूज, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, समझ गए ना मेरी बात को, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, और अगर एनी आता तो भी ठीक था, लेकिन आगे फिर क्वेश्चंस नहीं आता, फिर कौन आता, क्वेश्चन आता। कैन आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, क्या मैं तेरे से कोई भी सवाल पूछ लूं, तो इस तरीके का मीनिंग आएगा, समझ गए बात को। चलिए, सी मेड सम डिलीशियस कुकीज, उसने कुछ कुकीज बनाए, डिलीशियस है। ही इनवाइटेड सम ऑफ हिज, यहां सम क्या बन गया, डिटरमिनर, उसने अपने दोस्तों में से कुछ दोस्तों, वो प्रोनाउन, उसने अपने दोस्तों में से कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। तो इस तरीके का जो चीजें होंगी उनमें सम का यूज हो सकता है, लिख लो बेटा, लिख लीजिए। है? आज यार इंटरनेट का कौन चल रहे हो, सुबह तो चल रहे हो। आज की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और डालूंगा इवनिंग में, 7-8 बजे बाद में टेलीग्राम पे, सम और एनी के 20-25-30 क्वेश्चन, जिसमें आपको सम और एनी भरना है सिर्फ। अब गलत नहीं होना चाहिए सवाल, देख लो ये बड़ी मेहनत लगी मैंने रात नींद बनाना में।
एक बार तो एनिमेशंस के जरिए बनाना चाह रहा था मैं, आदमिया का चित्रा का साथ, पैर में देखो ज्यादा हो जाओ, क्या ले रिजा, पढ़ लाइन जल्दी से बना के फिर। मेरे गुरु की एक बात मुझे आज भी याद है, वो हमेशा कहते थे कि जब तक तुम मेहनत करोगे ना, तुम स्टूडेंट रहोगे, जब तक तुम अच्छे शिक्षक रहोगे, और जिस दिन तुम स्टूडेंट नहीं रहोगे उस दिन तुम अच्छे शिक्षक भी नहीं रहोगे। बोला मेरी हर 500 की क्लास से एक टीचर निकलता है, हर 500 बच्चों की क्लास में से एक क्या निकलता है, टीचर निकलता है। और वो टीचर जो है वो हमेशा स्टूडेंट रहेगा तो नाम रोशन करेगा मेरा भी। और सीखते जाओगे सीखते जाओगे, पढ़ना बंद सीखना बंद, पाटियो साफ। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, सीमा तो सचिन की होती है। सीमा नाम को अब है ना पाबंदी लगा देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, कि अब सीमा अपने बच्चे का कोई नाम नहीं रखेगा, रिटायर कर देना चाहिए सीमा नाम को। अब ये सिर्फ सचिन की है। क्या फेमस हुआ बता यार, है। मैं रसिया लाऊंगा, मैं फेमस हुआ फिर, पर इतनों को नहीं हूँ। और बेरो बड़े हुआ निकल गया आतंकवादी तो है, कोई दिन जूना में बम्बाई गिर गई है, सचिन बंदर ही है वो भी लप्पू सो। यार वो एक कोचिंग में एक बच्चा आता था उसका नाम था सचिन। इसका ये तो बोले कितना प्यारा बच्चा है, बताइए सीमा जाएगी आओगी कि क्या 5 साड़ी। नहीं बेटा आप मतलब कहने का मतलब पहलू अरे क्या बोल रहा है मैंने, 5 मूछ को ले वहां। ठीक है 90% तेरे ही आया ना 12वीं में, कौन सा गाँव। हो गया क्या, लिख लिया, बढ़ जाए आगे। आप ये कुछ है नहीं के एग्जाम्पल है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, मेरे पास कोई पैसा बचा नहीं है। आई डो नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट तो नेगेटिव आ गया। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है। अब ये वो सवाल है जहां तुम्हें आइडिया नहीं है, जहां तुम्हें कोई आइडिया, हमने लिखा था ना, एक तो होगा डाउट और एक होगा डाउटलेस। मतलब एक तो आपके पास आइडिया होगा कुछ और एक तुम्हारे पास आइडिया। वो एग्जांपल दिया था ना चिंटू मिंटू वाला, कि बंटी जो है वो चिंटू के घर जाता है, पहले आवाज लगाता है कि एनीवन इज देयर, क्या कोई है वहां पे, तो वहां से कोई आवाज नहीं आती है, क्योंकि एनी उसने पहले क्यों यूज किया, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही मुड़ा उसे लगा कि घर में इधर से उधर कोई दौड़ के गया है, तो अब वो क्या कहेगा, समवन इज, कोई तो है वहां। समझ गए ना मेरी बात को। तो जब कोई आइडिया होता है तब तो सम यूज करते हैं, और कोई आइडिया नहीं तो एनी। तो यही बात है। अब तुम्हें मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि कितने भाई बहन हो तुम, तो मुझे बेरो मन बेरो है ये क्या भाई बहन हो, जड़ा मैं पूछू अगर मन बेरो तो मैं पूछ तो क्या ले। समझ गया, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो इस बात को दिखाने के लिए कौन आ गया, एनी। सी हैज नॉट ईटन एनी फूड सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से लेकर अब तक कुछ खाया नहीं है। तो इसमें भी क्या आ गया आपका, एनी। क्यों, क्योंकि सी हैज नॉट है ना, नेगेटिव है। अब मैं लिख दूं सी हैज नॉट ईटन सम फूड सिंस मॉर्निंग, वाह यार उसने कुछ खाया नहीं है, कुछ फूड, कुछ ही कुछ कर दूं मैं पूरा सेंटेंस में, उसने कुछ खाया नहीं है कुछ फूड, पागलपंती हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यहां क्या यूज करोगे आप, एनी। इफ यू नीड एनी हेल्प कॉल मी, अब ये क्या है, ऑफर है, ऑफर भी बोल सकते हो और कंडीशन भी बोल सकते हो। अगर जरूरत है तो ही फोन करना, नहीं तो फोन मत करना। आर देर एनी प्रॉब्लम्स, क्या वहां कोई समस्याएं हैं, विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ। समझ गए मेरी बात, तो ये भी कौन आ जाएगा आपका, एनी। ही डिड नॉट बाई एनी ग्रोसरीज, उसने किसी तरीके का कोई ग्रोसरीज खरीदा नहीं है। आई डोंट नो एनी ऑफ दीज पीपल, मैं इनमें से किसी को जानता नहीं हूं। तो एनी यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। समझ गए। डिड यू रीड एनी बुक ड्यूरिंग द वेकेशन, क्या तुमने कोई किताब पढ़ी है छुट्टियों के दौरान, है ना, इस तरीके की चीजें। वी डिड नॉट फेस एनी इश्यूज ड्यूरिंग द जर्नी, हमने किसी तरीके का कोई इश्यू फेस नहीं किया जर्नी में। हैव यू सीन एनी गुड
मूवीज लेटली, क्या तुमने हाल ही में कोई अच्छी मूवीज देखी है क्या? तो ये जो सारे सवाल हैं ये किसके आगे? अब मुझे नहीं लगता कि कोई सा डाउट रह गया क्या इसमें। लिख लो, सारे सवाल जो कंफ्यूजिंग थे वो लिख दिए इसमें। अभी लास्ट में मैं तुम्हें एक रामबाण दूंगा, देखो वो दिख रहा होगा तुम्हें, छोटा सा क्विक टिप्स, क्या देखना है, वो कभी गलत नहीं होता फिर। लिख ले बींद, राइटिंग इश्यू। पढ़ ले यार, तुम मेरे टेंशन हो जाए तेरी, कहते कहते क्यों हो तेरे। हाँ, है बता मन है। एक टाइम के बाद कमाना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। है, सही नहीं कह रहा हूँ तो बताओ। फिर रिग्रेट रह जाता है आदमी के, उस समय ये कर लेता। मेरे आज तक है 2022 की, अगर मेंस के बाद में मैं दोबारा तैयारी, क्योंकि इस प्रोफेशन से कभी कभार मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर मन दाब जाता है कभी कभार। यहाँ फील आउन लग जा आप क्या कर रहे हैं। कभी कभार, वैसे तो इस प्रोफेशन के आगे सब फैले, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि क्या बकवास चीज़ है ये। मतलब जिसको शकल तक हम नहीं देखना चाहते, पण को भी कई बार ज्ञान लेना पड़ जा है। जिनमें मैं मुंह कौन लगाना चाहूँ ऐ कि औलादा ने भी कई बार जवाब देना पड़े सामू, क्योंकि अगला कहती 15,000 दिए ही। नहीं मेरा मन करे आगे दे पिछवाड़ा पर भाई जड़ूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरे समझ में नहीं आएगा, तेरा भगवान माथो ही गुंदी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पर नहीं कह सकता। पर मैं ये कह नहीं सकता, तो इसलिए ये प्रोफेशन कई बार मुझे क्या लगता है, ऐसे खराब भी लगता है। भाई जो मेहनत करता है ना बच्चा, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम उसकी समस्याएं मेरी। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करना चाहता, घर पे पूरे दिन गर्मी में भी कंबल ओढ़ के पड़ा रहता है, समझ गया ना, और फिर मुंह उठा करके वो कहे कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो या तो साला मेरे को मर जाना चाहिए डूब के, या उसको वो कंबल ओढ़ते ओढ़ते गर्मी में उसका जी निकल जाना चाहिए, है ना, कमजोरी से मर जाना चाहिए वो साला। कमजोरी आएगी ना अगर गर्मी में कंबल ओढ़ के सोएगा तो, और होगा ही क्या, ओढ़ ही क्यों रखी है उसने। ऐसा फील आता है मुझे। और पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए, कुछ भी मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। भाई ना परसेंटेज मैटर करता है, ना ये मैटर करता है कि तुम्हें कितना समझ में जल्दी आ रहा है और कितना लेट आ रहा है, कोई इस चीज़ का लेना देना। भगवान ने सबको दिमाग एक जैसा नहीं दिया, किसी को एक बात 1 घंटे में याद हो जाती है और किसी को 4 दिन लग जाते हैं तब भी याद। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या वो 4 दिन प्रयास कर रहा है उस बात को याद करने का। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो कामयाब होते हैं, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कामयाब। अब कई का माथो गुण हुआ है, पढ़ लेंगे ना याद भी हो जाएगा, अब किताब ही कौन खोल के देखा पूरे दिन, पूरे दिन बकवासबाजी। अगर शाम को है ना तुम उनका, मतलब कभी है ना खुद का आकलन कर लेना, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। रात को सोने से पहले 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 12 बजे जो भी है, सोने से पहले तुम एक बार आंख बंद करके खुद से सच बोलना कि आज मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर तुम्हें खुद को ऐसा लगे ना कि हाँ यार किया था तब तो ठीक है, और अगर तुम्हें ये फील आ गई कि नहीं यार ऐसा तो मैंने आज कुछ किया ही नहीं है जिससे मेरी जिंदगी सुधर सकती है, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही, तो ये समझ लेना उस रात ना तो तुम्हें नींद आएगी, खुद परेशान हो जाओगे,
हो सकता है कि 2 दिन बलंदे यार के करनो देखी जागी होगी जद, देखी जागी होगी जद की जद देखी जागी बा, 1 2 दिन 4 दिन असर करेगा ये औषधि। लेकिन अगर हमेशा तुमने आदत बना ली कि सोने से पहले खुद को पूछ लिया कि मैंने आज क्या किया, और उसका अगर जवाब आया कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो उस रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। और 4 दिन 5 दिन कहते हैं ना कि टेंशन बच्चों को नहीं लेनी चाहिए, मैं उल्टा सोचता हूँ लेनी चाहिए। अगर अब टेंशन नहीं लोगे ना तो जिंदगी भर कहाँ रहोगे, टेंशन में रहोगे। अब ले अपनी पढ़ाई को टेंशन, पढ़ो। अगर अब भी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं बता देता हूँ सच्चाई, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, तुम्हारा जितना भी सर्किल है पूरा का पूरा, वो सर्किल साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल या 6 साल ही रहेगा। तुम एक दूसरे तो तक को फोन तक नहीं करोगे, बातचीत तक नहीं होगी, मिलोगे तक नहीं। मैं तुम्हें बता देता हूँ सच्ची बात, हकीकत, आगे का फ्यूचर दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। और उस दिन काम आएगा सिर्फ तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा। अगर नौकरी होगी तब तो वो दोस्त तुम्हें कांटेक्ट भी कर लेगा, नहीं तो बलंदर यार वो के काम को क्यों टाइम खराब करा मेरे साथ है। सच्चाई है। तुम इसको चाहे मानो या मान लोगे तो पढ़ लोगे, ना मानोगे तो गर्त में जाओगे, है ना। पढ़ो लगातार, इस टाइम का फायदा उठाओ, गोल्डन टाइम है ये पढ़ने का, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। अपने परिवार की स्थिति को सुधारने का इससे अच्छा अवसर तुम्हारे पास नहीं हो सकता। आज से 5 साल बाद में पता नहीं कौन सी सिचुएशन होगी, कौन सी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, तो उस जिम्मेदारी के बोझ तले तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, 10,000 15,000 की नौकरी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा परिवार का काम। तो उससे पहले पढ़ लिख करके ढंग से ही नौकरी लग जाए ना, ताकि सारी चीजें हमारी पूरी हो जाए, है ना। पूरा दिन सिस्टम कुचरना हो कुछ कोने वो, इन चाहे कुचर बो करो, अडे कुचर लो, और चाहे कुछ नहीं होने वाला, चाहे नाक कर लो, चाहे कान का लग गया रहो, और चाहे क्या कहीं, कुछ नहीं होने वाला। सिर पढ़ लेना, देख लेना, पढ़ो। अब देखो क्विक टिप्स है कुछ इसकी। यूज सम व्हेन द आंसर इज लाइकली यस, यानी सम का यूज वहां करो जहां तुम्हें मालूम है कि यस का आंसर आएगा। समझ गया मेरी बात। यानी सम, मैंने किसी को मैं ही बोल रहा हूँ ना, डू यू हैव सम मनी, तो मैं इसको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास हो सकता, यहां से मेरे पास जवाब आएगा यस। तो ऐसी जो भी सिचुएशन होगी उसमें क्या यूज करोगे, उस सवाल से पूछ लेना एक बार कि तो यस देखो कि नो देखो, तो उसमें आंसर क्या आएगा, सम। यू आर ऑफरिंग रिक्वेस्टिंग समथिंग, भाई अगर मेहमान को तुम कह रहे हो कि लेगोगे समोसो, तब वो तन ए थोड़ी ना कौन लूं, अगर वो समोसा भी नहीं लेगा तो उसके साथ में कुछ और है तो वो तो पक्का ही लेगा। यानी जो भी चीज आप ऑफर कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ तो, और नहीं तो पानी ले लेगो आग लो। भाई आग लो, वो पेट खराब है और समोसा कौन खाना चाहे, बिना लाग रहे हो कि यो बदलो काट रहे हो, 3 दिन पहले वो समोसा खाओगो, इसलिए नट भी जा, समझ रहे हो, लेकिन पानी तो पक्का लेगा। तो यस की जहां तुम एक्सपेक्टेशंस रखते हो उसमें क्या यूज होगा आपका, सम। यूज एनी व्हेन यू आर अनश्योर, एनी वहां यूज करना है जहां तुम श्योर नहीं हो। डिनाइंग, यानी डिनाइंग का सेंस आ सकता है, मना करने का सेंस आ सकता है। आस्किंग जनरल क्वेश्चन, और सामान्य सा सवाल पूछने के लिए भी एनी का यूज होगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए आइए, अब मेरे को कौन पढ़ाएगा, लिख लो, सही टाइम पर आइए मैं तो, पहले आ जाता तो मैं भूल जाता, सम सम। ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, मेरी खास स्टूडेंट है। लिख लीजिए बेटा। मंडे से सारा डिटरमिनर आप क्या पढ़ गया होगे, पूरा ढंग से कंप्लीट। नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, कौन सा, एडजेक्टिव। आज ही जाकर के सम और एनी के सारे सवाल तुम्हें सोल्व करने हैं। जितने भी डिटरमिनर्स के सवाल हैं वो सारे दोबारा रिवाइज करोगे, और मंडे से क्या करोगे, नया टॉपिक पढ़ गया होगे। ठीक है ना। चलो, आज के समाचार समाप्त। क्या करा, जानो ही पड़ेगा अब, समाप्त। मैं जाना तो नहीं चाहता,
लेकिन रामचंद्र सर अब बाहर रुकना नहीं चाहते,